फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के उस टॉपिक की ओर मूव कराऊंगा जिसमें आपके अल्फाबेट के डिक्शनरी के क्वेश्चंस आते हैं। ये बेसिकली दो क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में मिल जाते हैं, जैसे कि आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे, सीसेट, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो इनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो होता है और क्या इसके पीछे फंडा होता है। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले डिक्शनरी का कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, डिक्शनरी का कंसेप्ट एक ये होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपका प्रॉपर फॉलो होना चाहिए वहाँ पर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि आपके पास में तीन वर्ड हैं। ठीक है, एक आपके पास में ए सी लिखा हुआ है, एक आपके पास लिखा हुआ है ए बी और फिर लिखा हुआ है डबल ए। तो अगर मैं इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने को कहूँ तो सबसे पहले आपका ए वाला आना चाहिए, लेकिन तीनों वर्ड आपके ए से स्टार्ट है। एक इससे पहले छोटा सा आइडिया और ले लेते हैं। अगर मैंने लिखा है एप्पल, फिर मैंने लिखा है यहाँ पर कैट, फिर लिख दिया यहाँ पर डॉग, तो ध्यान रखना सबसे पहले आपका ए वाला आएगा, उसके बाद बी नहीं है तो सी वाला आएगा, फिर कौन आएगा, डी वाला। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एप्पल और फिर ये आ जाएगा कैट और ये दूसरा क्या आ जाएगा, डॉग। तो ये हमारा सीक्वेंस फॉलो होता है। लेकिन अगर कभी आपके डिक्शनरी में ऐसे वर्ड आ जाए जो कि उसी लेटर से स्टार्ट होते हैं तो वहां पर क्या है, वहां पर आपको दो लेटर की ग्रुपिंग देखनी होगी। देखो यहाँ पर डबल ए आया, ए के बाद सबसे पहले ए से सारे स्टार्ट है, उसके बाद सेकेंड लेटर कौन सा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे डबल ए वाले को, सबसे पहले प्रेफरेंस इसको हम दे देंगे। उसके बाद अब देखो ए के बाद में बी आना चाहिए, तो आपका ये वाला लेटर आ जाएगा ए बी। उसके बाद अगर बात की जाए तो ए के बाद सी आना चाहिए। केवल यही फंडा फॉलो होता है और आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ आपके सामने अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे अगर आप एक वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान रखना एप्पल, और मैंने यहाँ पर लिख दिया पोएम, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया मैरी, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिख दिया फिश। तो अगर मुझे इन पांचों वर्ड को अरेंज करना है तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, ए वाला वर्ड आएगा, एप्पल वाला आ गया। उसके बाद आपका कौन सा वर्ड आएगा, इसके बाद आपका फिश आएगा, एफ वाला वर्ड। तो फिश को अरेंज करेंगे हम, क्योंकि पहला ऑर्डर इसको दिया, सेकंड ऑर्डर हमने इसको दे दिया। अब थर्ड की बात करूं तो ये मैरी वाला पोर्शन आ जाएगा, और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये पोएम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो देखो जब आप अल्फाबेट रीड करोगे तो ए, इसके बाद में बी सी डी ई एफ, फिर एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एन ओ पी, फिर इसके बाद में क्यू आर एस, एस वाला वर्ड। मतलब कि प्रॉपर यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी फॉलो हो रही है ए टू जेड वाली। अब क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि अगर 5 वर्ड हैं तो मिडिल वाला कौन सा है, तो मिडिल वाला आ जाएगा ये वाला। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना अगर कहीं पर सेम लेटर वाले आएंगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस खुद से बनानी होगी। जैसे एक बर्ड की बात करूं तो अगर क्लाइंट आ गया या फिर कजल आ गया, तो अगर इसको अरेंज करना है तो पहले सी ए वाला आएगा, ठीक है, उसके बाद में सी एल वाला आएगा। ये चीज़ फॉलो करती है, इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखना। कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ द फॉलोइंग 5 बर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर दिए हुए 5 वर्ड को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब कि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, तो इसमें से कौन सा मिडिल में आएगा। देखो सबसे पहले अगर मैं इन पांचों वर्ड को अरेंज करता हूं तो बुक, बी से स्टार्ट है, बी पहले आ गया। फिर डी वाला वर्ड कौन सा है, ड्रॉ। उसके जस्ट बाद में क्या आ जाएगा, पी यू एस एच, पुश। उसके बाद में कौन सा आएगा, रेड। और फिर लास्ट में क्या है, वर्क। ये आपका वर्क आ गया। अब देखो ये हमारा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, फिर क्यू आर, फिर डब्ल्यू। तो मतलब एक हमारा ए टू जेड वाला फॉलो यहाँ पर हो रहा है, ए से हम जेड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर मिडिल में कौन सा वर्ड आया, पुश आया है, ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस का अभ्यास करा रहा हूँ ताकि आपसे ये गलतियां ना हो। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम थर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अगर मैं इन सारे वर्ड की बात करूं तो इसमें थर्ड पोजीशन पर कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पर कौन आएगा, क्योंकि सारे एफ से स्टार्ट है,
तो एफ के बाद आपका ए वाला पोजीशन लेना होगा, लेकिन एफ ए से 3 वर्ड स्टार्ट है, एफ ए से पहला है, ए वाला है, फिर एफ ए, फिर एफ ए। अब इनमें भी देखो एफ ए के बाद कौन सा पहले आता है, तो एफ ए, और इसके बाद देखो कौन सा, यहाँ पर एल आ रहा है और यहाँ पर आई आ रहा है और यहाँ पर एल आ रहा है, तो पहले तो आई आता है ना, तो एफ ए आई वाला आएगा। अब देखो एफ ए आई क्या है, केवल एक ही वर्ड है ना, तो यहाँ पर इसको हम पहला ऑर्डर दे देंगे, सबसे पहले ये वाला वर्ड आएगा। उसके बाद आपका एल वाला आएगा, तो देखो यहाँ पर एफ ए एल से ये वर्ड स्टार्ट है, फिर एफ ए डबल एल से ये वर्ड स्टार्ट है, ठीक है। तो देखो एफ ए एल इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसके एल के बाद एस आ रहा है, लेकिन इसमें एल के बाद फिर एल आ रहा है, तो सेकेंड पोजिशन पर हमारा ये वाला वर्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड पोजीशन पर आपका ये वाला आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन हमसे थर्ड पोजीशन पूछ रहा है तो केवल थर्ड पोजीशन तक आपको जाना है। आप डायरेक्टली यहां से आंसर निकाल सकते हैं कि थर्ड पोजीशन पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस हिसाब से फॉल्स। लेकिन आगे भी बात करते हैं अगर फोर्थ पोजीशन की, तो एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, ठीक है। अब ओ वाला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर एफ ओ है, ठीक है, लेकिन इसके बाद में क्या है, फिर ओ है और यहाँ पर एल है, तो पहले एल आता है ना, इसलिए फॉलो पहले आएगा फोर्थ पोजीशन पर और बचा हुआ ये फिफ्थ पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। एक आपको ऑर्डर पता चल गया और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फॉल्स। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम थर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इसमें आपको बताना है कि थर्ड पोजीशन पर कौन सा आएगा। अब ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब एम से सारे स्टार्ट हैं, एम ए से सारे स्टार्ट हैं, ठीक है। अब देखो एम ए के बाद जी आता है, ए के बाद जी है, यहाँ पर ए के बाद जी है, फिर यहाँ पर टी है, फिर यहाँ पर आर है, तो देखो टी और आर से पहले तो जी वाला आएगा। अब देखो एम ए जी इसमें भी है, तो यहाँ पर मैं उनको नोट डाउन कर ले रहा हूँ। एम ए जी एक यहाँ पर है, फिर एक हमारा यहाँ पर एम ए जी है और एक यहाँ पर आपका एम ए जी है। अब इसमें पहले कौन सा आएगा, जी के बाद में यहाँ पर आई है और यहाँ पर जी के बाद में एन है और यहाँ पर जी के बाद में एन है, तो पहले जी के बाद आई वाला वर्ड आएगा, तो ये मैजिकल हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। ये डन हो गया हमारा। सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड कौन सा आपका आएगा, अब देखो जी के बाद में यहाँ पर एन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी जी के बाद में एन है। अब एन के बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है, एन के बाद में यहाँ पर आई आ रहा है लेकिन यहाँ पर ई आ रहा है, तो पहले हमारा ई वाला वर्ड आएगा, तो मैग्नेटिक यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद में आपका मैग्नीफाई हो जाएगा, तो ये 1 2 3 तीन ऑर्डर में पता चल गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसको मैं सर्किल भी यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड प्लेस पर आएगा। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ आप खुद से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा गया है इफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स आर फर्स्ट रीअरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कि यहाँ पर जो 5 वर्ड दिए हैं, सबसे पहले आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो, जो भी ये वर्ड दिए हैं। उसके बाद में आप क्या करो, देन ग्रुप ऑफ द लेटर्स सो फॉर्म्ड रीअरेंज्ड इन अ डिक्शनरी। जो इन वर्ड को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में फिर आप फिर से क्या करो, इसको डिक्शनरी के फॉर्मेट में लगाओ, फिर आप बताओ कि मिडिल में आपका कौन सा वाला वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, ट्रिकी भी है, कैलकुलेशन आपको इसमें करनी होगी। सबसे पहले रोड को अगर मैं अरेंज करता हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले ए आएगा, इसके बाद में डी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा। अब इसी तरह से अगर मैं डीफ को अरेंज करता हूँ, तो देखो डीफ के केस में क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आ जाएगा। और अगर मैं कोड को अरेंज करता हूँ, तो कोड वाले केस में क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर सी आएगा, ठीक है, कोड है ना, तो सबसे पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ओ आ जाएगा। अगर आप लेग को अरेंज करोगे तो लेग में सबसे पहले ए आएगा, फिर सी, फिर के और फिर एल। और इसी तरह से मीट को अरेंज में अगर करता हूँ तो इसमें क्या आएगा, पहले ई, फिर एम और टी। अगर दो लेटर एक साथ रिपीट हो रहे हैं तो किसी को आगे पीछे लिख दो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर E1 और E2 कुछ नहीं होता है, दोनों अगर ई एक साथ आ रहे हैं तो दोनों ई एक साथ आपको अरेंज करने होंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अल्फाबेटिकल में अरेंज करने के बाद में आपको जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं इसको आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो। मतलब कि सबसे पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। अब यहाँ पर ADOR है, यहाँ पर ADEF है, फिर यहाँ पर ACKL। तो सबसे पहले ए वाला हमारा आना चाहिए ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा ए वाला वर्ड, ठीक है। ए के बाद में डी है, ए के बाद में डी है, यहाँ पर ए के बाद में सी है, तो सबसे पहले आएगा ACKL, ये सबसे पहली पोजीशन में आएगा। फिर देखो AD इसमें भी है, इसमें भी AD है, लेकिन इसमें D के बाद O है, इसमें D के बाद E है, तो पहले ADEF आएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, ADOR आ जाएगा।
अब देखना यहाँ पर टोटल 5 वर्ड थे, तो हमने 3 अरेंज कर लिए, मतलब कि यहाँ पर 2 और वर्ड बचे होंगे, लेकिन हमसे मिडिल पूछ रहा है तो हम बगैर जो आगे के क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर ADOR, और ADOR हमने किसके लिए कोड किया था? अब देखो ADOR ये आपने कोड किया था सबसे रोड के लिए, तो अल्टीमेटली यहाँ से हमें आंसर पता चल जाएगा कि हमारा आंसर तो फर्स्ट वाला होगा, लेकिन आप आगे के 2 वर्ड को और अरेंज कर सकते हैं, इससे कोई आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो हमने सबसे पहले निकाल दिया है। 5 वर्ड में जब आपके तीसरा वर्ड निकल गया, इसका मतलब ये मिडिल टर्म है, और आपसे मिडिल टर्म के बारे में ही पूछा है, तो आप बाकी फर्दर सॉल्व मत करो इसको, डायरेक्टली आप यहाँ पर ये आंसर लिख सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेते हैं। अब नंबर 5 में क्या कहा गया है कि ये कुछ वर्ड हैं डिक्शनरी के जिसको आपको अरेंज करना है, और अब आपको 1 2 3 4 5 के ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब कि पहले नंबर पर यहाँ पर क्या दिया है, ये वर्ड दिया है, सेकंड पर ये दिया हुआ है, थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये, फिफ्थ पर ये। अब हमें क्या करना है, इन पांचों वर्ड को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है डिक्शनरी की फॉर्मेट में, तो हमारा कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और वो आपको 1 2 3 4 5 के फॉर्मेट में देखना है। ठीक है, अब देखो सारे वर्ड ईपी से स्टार्ट है यहाँ पर, तो मुझे पता है कि पहली पोजीशन पर ईपी वाला वर्ड तो आएगा। अब ईपी के बाद यहाँ पर आई है, फिर यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, तो ईपी आई से हमारा वर्ड स्टार्ट होगा। अब आई के बाद में यहाँ पर टी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एस है, यहाँ पर जी है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है टी, और फिर यहाँ पर एल है, तो पहले जी वाला आएगा वर्ड, तो EPIG, तो ये वाला वर्ड हमें कंफर्म हो गया कि EPIGENE, ये थर्ड प्लेस से हमारी स्टार्टिंग होगी, जो भी हमारा आंसर होगा वो थर्ड से स्टार्ट होगा। तो देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बी और सी अब हमें चेक करने हैं। ठीक है, अब देखो EPI वाला आपका वर्ड आ गया, अब इसके बाद आपका कौन सा वर्ड आएगा, अब देखो EPI के बाद में जी है, और जी के बाद में हमारा एल वाला आएगा, क्योंकि टी और एस और टी ये दोनों बाद में आएंगे, तो पहले कौन सा आएगा, EPILO। ठीक है, ये आपका थर्ड के बाद में फिफ्थ वाली पोजीशन आएगी, तो हमने फिफ्थ वाली पोजीशन कर दी। अब आप ऑप्शन देख लो कि ये दोनों कंफ्यूज कर रहे थे, इसमें 3 के बाद 2 आया, इसमें 3 के बाद 5 आया, आपका बाय डिफॉल्ट ये वाला आंसर सही हो जाएगा, 3 5 2 1 4, ये हमारा करेक्ट डिक्शनरी में ऑर्डर होगा। तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो और जैसे ही आपके 2 स्टेप हो तुरंत आप ऑप्शन चेक कर लो, ऐसे क्वेश्चंस आप ऑप्शन से आसानी से जल्दी बना सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेंगे, इसमें पूछा गया है कि विच नेम विल कम इन द सेकेंड लास्ट इन अ टेलीफोन डिक्शनरी। बात की गई है टेलीफोन डिक्शनरी की, तो देखो टेलीफोन डिक्शनरी में क्या होता है, कभी भी आप कोई नाम सेव करते हो तो वो आपका डिक्शनरी ऑर्डर में सेव होता है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। सपोज करना कि आपने पहले कोई नाम AAP के नाम से सेव किया है, और सेकंड आपने ABC कराया है, तो पहले ऑर्डर पर ये वाला आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, और सपोज करिए थर्ड में आपने अगर कोई एक नया नंबर डाल दिया, ये वाला आप नंबर इंसर्ट कर रहे हैं AAA वाला, तो ये सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। फाइन, तो यहाँ से हमें डिक्शनरी पता चलेगी, टेलीफोन डिक्शनरी भी सेम डिक्शनरी की तरह ही काम करती हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड लास्ट कौन सा आना है, मतलब कि ये 5 वर्ड को अरेंज करोगे और फोर्थ पोजीशन आपसे पूछी गई है, सेकंड लास्ट का मतलब होता है फोर्थ पोजीशन, लेकिन ये 5 अगर मैं एंटिटी की बात करूं तब 1 2 3 4 और 5, सेकंड लास्ट मतलब फोर्थ वाला आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो MAH 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 और MOH, अब देखो सारे वर्ड किससे स्टार्ट है, MAH से स्टार्ट है, तो स्टार्टिंग के 5 वर्ड जो होंगे वो MAH से स्टार्ट हो जाएंगे, तो सबसे पहले MAH वाला आएगा, उसके बाद यहाँ पर E दिया हुआ है, फिर यहाँ पर भी E है, और यहाँ पर दोनों जगह आई है, तो MAH के बाद में E वाला आएगा। अब E के बाद में यहाँ पर N दिया हुआ है, यहाँ पर भी N दिया हुआ है, यहाँ पर D दिया हुआ है, और D के बाद यहाँ पर E दिया हुआ है, तो पहले महेंद्र वाला आएगा, MAHENDER, ये वर्ड सबसे पहली पोजीशन पर आ गया। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर ये MAHENDRA आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा MAHINDER, ये मैंने करेक्ट ऑर्डर भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, MAHINDER, ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड ऑर्डर हो गया। अब अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ प्लेस पर हमारा आएगा MAHINDRA। ठीक है, MAHINDRA ये वाला आपका आ जाएगा, ये फोर्थ पोजीशन पर, और यही आपसे पूछा है, और पांचवी पोजीशन रिमेनिंग ये वाली यहाँ पर आ जाएगी, मोहिंदर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये जो MAHINDRA दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको फोर्थ पोजीशन यहाँ पर भी एज इट इज़ दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको भी एक बार
प्रैक्टिस कर लें। साथ में दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में और भी कुछ हमने रीजनिंग के लिए वीडियोस बनाए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में ट्वीट करें हम करंट अफेयर से, और इस फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लें। साथ में वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।